HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। पिछले 2 दिन से आप एक मामला देखने लग रहे हो दिनोद गांव का। 23 तारीख की लड़की की शादी थी और शादी में क्या कुछ वाक्य हुआ है आपने पिछली वीडियो में जरूर देखा होगा, मेरे चैनल के माध्यम से और अदर चैनल के माध्यम से भी। फिलहाल उसी परिवार के साथ में बैठा हूँ। मेरे साथ में जो लड़की का मामा बैठा है और एक यूँ जो है परिवार में है। लड़की जो है इसी घर में पली बड़ी थी, छोटी सी जो भी थी यहीं पर रहने लगी थी। इन्हीं के पास में खाया पिया है, इन्हीं के पास में सारा कुछ होया है। और यूँ जो मामा बैठा है इसी ने शादी उसकी तय करी थी, इसी ने रिश्ता कराया था उनके साथ में। फिलहाल हम इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दो वीडियो के डालने के बाद में कमेंट भी आए हैं और वह जाननी भी जरूरी है, क्योंकि दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है और ये जो है कुछ कह रहे हैं। ये पूरा मामला क्या था ये बताओगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है भी? जयपाल है जी। लड़की के मामा लागू? हाँ जी, लड़कियां मामा लागू जी। आपके पास में रहा करती छोटी सी जब? हाँ जी, पैदा होते ही हमने यहाँ रख लिया था। हमारे पास छोटा बच्चा नहीं था, बहन बहन से बोल के तभी से यहीं रख रखी है। यहीं पढ़ाई है, यहीं रही है। अच्छा, लड़की की मैं पढ़ाई की बात करूँ तो कितनी है? लड़की की पढ़ाई है जी 10वीं क्लास में छोड़ दिया था। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट तरीका तो बताना, क्योंकि मामला तो वैसे सब ने देख लिया है, पूरा जाने भी हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या वजह हुई जो कि बारात ने उल्टा जाना पड़ा बिना दुल्हन को साथ में लिए? ये वजह सिर्फ दहेज के लोभ लोभ से काम हुआ है जी। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दहेज। सिर्फ और सिर्फ दहेज? हाँ जी। आप इसने बिल्कुल और बिल्कुल दहेज मानो हो? हाँ जी, सरासर दहेज है जी। जैसे आपने भी बताया था और वो बनारसी था उसने भी बताया था कि मतलब जिस टाइम पर लगन लेकर आप गए थे तो उन नन्हियों का यह है कि भाई यूँ सामान लेने की बजाय तो आप FD करवा देंगे। हाँ जी, उन्होंने ये बोला है। मैं ये सामान लेकर गया, सब टिक्का हो लिया, सब कुछ हो लिया। उसके बाद लड़के की बहन संतोष सोरान और पूरा परिवार ने मेरे को ये बोला है, ये सामान ले आए आप, ये हमारे लेवल का सामान नहीं, ये लोकल सामान है, इससे तो अच्छा आप हमें नगद पैसे दे देते या हमारी FD करवा देते। अच्छा, हाँ जी। ऐसी बात उनने बोली है? हाँ जी। कन्फर्म है? कन्फर्म है जी, बिल्कुल। थोड़ा सा एक बार और याद करके बताओ कि उनने क्या कहा था जिस टाइम पर आप लगन लेकर गए थे, पूरी बात यही बोला था जी यही उन्होंने। बोला था। हाँ जी। लेकिन उनका कहना तो यूँ है कि हमने यूँ बोला था कि जिस टाइम पर वो लगन लेकर आए कि यूँ लोकल सामान नहीं, हमने कहा था कि इस सामान की हमने ज़रूरत नहीं है, हमारे सामान जो हमारे घर में रखने खातर जगह नहीं है, ऐसी बात बोली? उन्होंने ये बोला था जी, इस सामान के लिए हमारे घर में जगह नहीं है, इसको हम छत पे डालेंगे, ये हमारे लेवल का सामान नहीं है, लोकल सामान है, और ये छत पे खराब हो चाहे बचे, वो आपका होगा, हम नहीं लेंगे इसको, इसके रूप में हम पैसे चाहते हैं। उनने यह बात कही थी कि भाई यूँ सामान लेने की बजाय क्योंकि सामान हमारे घर में पहले बहुत घना है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, आप इन पैसे की अपनी लड़की के नाम FD करवा दो। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि लड़की के नाम FD करा दो। उन्होंने ये बोला था, इस सामान के आप हमें को नगद पैसे दे दो या हमारे नाम हमारे लिए FD करवा दो, ये बोला। जैसे मैंने कल वो वीडियो डाली है, लोगों ने देखी है, तो उनमें तो एक कमेंट आ रहा है बार बार में, वो उनका परिवार का भी हो सके, वो उनका रिलेटिव भी हो सके वो ऐसा भी हो जो यार बारात में मौजूद था। वो यूँ कहने लग रहा है कि FD का जो मामला था वो सिर्फ ये था कि जो सामान जो दिया है उसकी FD करवा दो अपनी ही लड़की के नाम, हमने ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ FD और पैसे के बारे में जिक्र किया, ये जिक्र नहीं किया कि लड़की के नाम करा दो। लगन पे सिर्फ ये बात हुई थी? हाँ जी, यही बात हुई थी। तो ठीक है, लगन आप दिया है, देख आप आगे बिचौलिया था उसकी भी आपने बता दी। उसके बाद में जब बारात आवे है तो क्या होया? बिचौलिए को बता दिया, बिचौलिए ने उनको समझाने की कोशिश की, मेरे से बोले कि हाँ भाई मैं उनको समझाता हूँ, ऐसे ऐसे बात है। लेकिन जब मैं शादी के लिए गया था रिश्ता तय करने, तो उन्होंने 3 कोठी दिखाई थी मेरे को, हमारी 3 कोठी हैं, इतने जगह है, ये वो सामान रखने के लिए, तो अब हम लड़की को नंगी गुच्ची घर से नहीं निकाल सकते। भाणजी है, समाज क्या कहेगा, भाई मामा ने पाली, आज ये उसको कुछ दे भी नहीं सकते। मेरी हैसियत थी, मैंने उससे ज़्यादा देने की कोशिश की, लेकिन जो भी दिया मैंने मेरा दिल लगा के दिया और उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है जी। और अगले दिन जैसे ही बारात के लिए मैंने बोला था बिचौले को, भाई ऐसे ऐसे बात है, वो बोला मैं उनको समझा दूंगा। पता नहीं अब उनको कुछ समझ में आया या नहीं आया। वो मैंने मेरी तैयारी करनी थी कि शादी का माहौल था, सब तैयारी रखी एज इट इज़ जैसे ही। लेकिन 8:15 विक्की सोराने का मेरे पास फ़ोन आता है शाम को 23 तारीख को कि भाई हम बारात लेकर आ गए, आपके इस द्वार पे खड़े हैं, तो आप हमें रास्ता बताओ। मैंने लड़का भेज दिया और उन्हें धर्मशाला में बुलाया। जैसे ही धर्मशाला में बुलाया तो लड़के का पिताजी मंगल सोरान, उन्होंने धर्मशाला में घुसते ही हमें ये बोल दिया कि ये क्या कोई व्यवस्था है, हमें तो वाटिका चाहिए थी, वाटिका बुक करवाते आप। मैंने उनसे बोला साहब गांव में धर्मशालाएँ और परसे ही होती हैं जिसमें बारात को ठहराया जाता है। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता, हमारी तौहीन है ये। तो मैंने उस बात को सहन किया जी। उसके बाद मिलनी की, मिलनी करते ही साथ मिलनी करने के बाद वो घर घर निकले बारात लेके।
बारात लेके घर निकले, घर की तरफ नाचते कूदते खूब आए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मैंने उस बात को सहन कर लिया था धर्मशाला वाली को। जैसे ही वो रिबन कटाई की रस्म के लिए घर पर पहुंचते हैं गेट पे, तो लड़कियों की जो दूल्हे की साड़ी बनती है उनका भी कोई नेक बनता है। तो जैसे ही नेक के लिए लड़कियों ने बोला कि आप हमें रिबन कटाई के रूप में 21 रुपये दे दो, तो लड़के का जो बड़ा भाई है 21 वो बोले आपकी औकाती क्या है 21 रुपये मांगने की, जो हमसे नेक मांग रही हो, कल तो गुठा टेक के कर्जा उठा के हमारे घर पे सामान दे के आए हो, और आज आप गुठा टेक के कर्जा उठा के हमारे लिए खाने का प्रबंध किया है। लेकिन मैं जी गरीब आदमी हूँ, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका तो सम्मान रखा है, मैं चाहे कैसे भी कुछ भी करूँ, चाहे कर्जा लूँ समाज से, चाहे चंदा इकट्ठा करूँ, लेकिन मैंने उनकी इज्जत रखी। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई, मैंने इस बात को भी बर्दाश्त किया। फिर मैंने स्टेज प्रोग्राम करवा रखा था, मैंने उनसे बोला जी आप स्टेज की तरफ चलो, दूल्हे समेत उनको स्टेज की तरफ ले जाना लगा। तो उसके बाद भी कुछ मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, उसकी बहनों ने भी, मंगलचंद ने भी और विक्की ने भी। मैंने फिर बनारसी हलवाई है, वैसे लड़की का भाई भी लग रहा है, मामा का लड़का, उसे बोला ऐसे ऐसे बात है भाई, अब भैया तू उनको समझा ले, थोड़ा ठीक रहेगा। वो समझाने के लिए जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो हाथापाई पे उतराते हैं, उसको फिसला के गिर देते हैं। और फिर पूरा परिवार समेत हरस, विक्की, संतोष और तीनों बहनें और मंगलचंद ये बोलते हैं अगर आप हमें, अब तो हमें फेरे ही नहीं लेने, अगर आप हमें गाड़ी और एफडी करवा के देंगे तो हम फेरे लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। ये बात कहकर हमारे साथ गाड़ी गलौज करके और वे बारात को वापिस लेके जाने लगते हैं, और जाते जाते ये बोल जाते हैं साथ में कि अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया तो जान से मार देंगे। जान से मारने की भी धमकी दे के जाते हैं। आपने जितनी भी बातें बोली हैं बिल्कुल सत्य और सही बोली हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई झूठ नहीं है जी। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैं समाज और प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी लड़की की जैसे इज्जत उड़ी है उनको दंड मिलना चाहिए। देखो भाई, हम मीडिया वाले हैं, एक पक्ष की सुनना हमारे लिए शोभा भी नहीं देता। और बार बार मैं आप जो कमेंट कर रहे हो कि एक पक्ष की सुनकर आप खुद निर्णय लगा लो, हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि इस परिवार तक हमें मिले और दूसरा परिवार जो है ना तो हमारे तक मिला है और ना हमारे तक कुछ बताना चाह रहा है। अगर बताना चाह रहा था डिस्प्ले पर हमने नंबर दे रखा है, लेकिन ये जो मैं रिप्लाई भाई से लेने लग रहा हूँ, सिर्फ एक कमेंट है जो बार बार मैं करने लग रहा हूँ, हो सके कि वो परिवार का ही होगा, लग गए मैंने ऐसा। तो भाई साहब न्यू बताओ कि आप तो न्यू कह रहे हो कि गाली गलोच उन्हें करे, जबकि वह रिबन काटन खतरा हुए थे जिस टाइम पे इस परिवार ने 21,000 रुपये की डिमांड करी है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, कर लिया करें। जो नेक होगा वो कुछ भी मांग लिया, लेकिन देना अपने आदर मानते हुए करें। तो उस टाइम पे उनका स्वागत जो है गाड़ियों के साथ में कराया गया है। नहीं जी, ये सरासर बिल्कुल झूठ है। और 21 रुपये की भी जो मांग हुई है, हमारे भाई की लड़की ने बोला है कि अब आप हमें 21 रुपये दे दो, और मैंने भी बोला है हाँ भाई बेटा जायज मांगे हैं, और मैंने बोला हाँ जी सही है। जब 21,000 रुपये मांगे गए हैं उन्होंने मना कर दिया देने पे, तो मतलब यहाँ की जो लड़कियाँ हैं या जो दूल्हे की जो साड़ियाँ बनने जाती है, उन्होंने कुछ गाड़ियाँ वगैरह का इस्तेमाल हुआ? नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात भी नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है जी। उनका साफ साफ कहना यूँ है कि जब बारात का जो स्वागत कराया जा रहा है वो भाई कितने चाह पानी तक कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों से, मारपीट से, यहाँ की तलवारों से स्वागत कराया गया है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था। हम तो बड़ी इज्जत से और हर चीज़ में उनका सम्मान करते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद ही मन मना के आ रहे थे। आज की हमने इनकी खराब मट्टी करनी, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया उन्होंने हमारे साथ। एक बात बोली थी कि यू कैसा प्रबंध है, वाटिका होनी चाहिए थी, फलाना होना चाहिए था। भाई तुम तो कर्जा ठा के जो है मतलब ब्याह करने लाग रहे हो। लेकिन वह तो न्यू कम है कि कर्जा ठान की बात हमने यूँ बोली थी कि मतलब भाई काल थी तो हम कर्जा उठा रहे थे, आज हम इतना खर्चा उठा रखा है, क्या जरूरत थी इस चीज़ की? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोले। अब दरबार से बोले उन्हें आपने कर्जा उठा के तो सामान दिया, और कर्जा उठा के आप हमारे खाने का प्रबंध कर रहे हैं, आपकी औकात ही कुछ नहीं है हमारे सामने। स्पष्ट रूप से विक्की सोरान ने बोला। बिल्कुल हाँ जी। जिस टाइम पे उस बारात के साथ में, यानी कि विक्की सोरान की आप बात कर रहे हो, यानी कि उसका जो परिवार था दूल्हे का, वो जब उनके साथ में मारपीट हुई है तो उस टाइम पे दूल्हा उठ कर आया, और जब उसने नू कहा कि जब मेरे परिवार के साथ में यूँ सब होने लग रहा तो मैं फेरे नहीं लूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, जब वो गया है। नहीं जी, दूल्हा भी वहाँ से आया और उसके परिवार ने भी सिर्फ बनारसी उनको समझाने के लिए गया था, लेकिन जाते ही साथ उन्होंने वो बोले हम कोच हैं, वकील हैं, वो उस मरोड़ में उन्होंने बनारसी को पकड़ के घेर दिया जी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। हमने बार बार विनती करती रहे कि साहब आप आराम से शांति से निपटा लो, जो भी काम शांति से निपटा लो, लेकिन कुछ भी नहीं सुनी। वो पूरी मरोड़ में थे जी। एक बार थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूंगा मैं। जिस टाइम पर आपने रिश्ता कराया था, लड़की की क्वालिफिकेशन आपने बताई 8वीं क्लास, और जो लड़का है जो ला कर रहा है या जो भी मतलब वकालत सीख रहा है, यही बात है ना? हाँ जी, यही तो है। ये मेल मतलब किस लोभ में बनाया गया था मेल? ये मेल ऐसे बनाया है जी, हमें तो इस बात का बाद में पता चला है, और उस टाइम भी उन्होंने बोल दिया था कि हमें एक
जो बड़ा भाई है विक्की सोरान, उसकी शादी की थी गुड़गांव, और जो उसके घरवाली है वो एमकॉम एमए करी हुई है, वो हमारे घर पे खाना भी नहीं बनाती। संतोष ने बोला था ये बात, विक्की ने बोला था, उसके पापा मम्मी ने भी बोला था, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है और कुछ भी नहीं कर रही। उसको हालांकि हमने ही कुछ बना के खिलाना पड़ रहा है। हम इस बात से तंग आ गए। हमें सिर्फ अब ऐसी लड़की चाहिए जो गांव से संबंध रखती है और घर का सारा काम जिम्मेवारी संभाल ले। मैंने उसको बोला ये मेरी लड़की कम पढ़ी हुई है और मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ जी, मेरे पास तो सिर्फ लड़की लड़की है और आप इसे इज्जत से रखते हो, इज्जत से रखना चाहो तो ये रिश्ता ले सकते हो, मेरी धन दौलत कुछ भी देने की हैसियत नहीं है। उन्होंने ये बात मंजूर की थी। बिल्कुल। तो उनके परिवार में एक जो बड़ी बहू है, हाँ जी, वो कह रहे कि हमने बिल्कुल 1 रुपये का रिश्ता ले रखा और बिल्कुल गरीब परिवार तय हुआ, कोई दहेज में कुछ भी नहीं रखा। क्या बात आपने पता लगा कहीं से? मेरे को इस बात का पता नहीं लगा साहब। वो बोल तो रहे थे कि बड़ी लड़की है ना, जो बड़े लड़के की शादी कर रखी है, उससे भी हमने कुछ नहीं लिया था, लेकिन क्या था पता नहीं, उन्होंने एफडी करवाई थी या नगद पैसे लिए थे, सामान के बारे में मना कर रहे थे वो। लेकिन जैसे ही मेरे को धीरे धीरे पता चलता गया, 6 महीने तक रिश्ता रहा। मैंने उसको इसके घर पे आए हुए एक दिन भी नहीं देखा। जिस दिन मैं लगन लेके गया हूँ उस दिन देखा मैंने विक्की के घरवाली को। मतलब इस बात का खुलासा तो उस लड़की का जो उनकी जो बहू है बढ़नी, उसका परिवार खुलासा करे इस चीज़ का, मैं बतावे कि क्या हुआ था। हाँ जी, वो कर सकते हैं जी। मैंने तो उस बहू को कभी देखा ही नहीं, सिर्फ लगन में देखा है जी। देखो भाई साहब, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने बताई हूँ नहीं बताई है, तो मतलब इसमें अगर दहेज के लालची थे, देखो मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना आपकी सपोर्ट कर रहा, ना मेरे वहाँ लगते ना आप लगते। हम जो चीज़ दिखाओगे निष्पक्ष दिखावांगे, ठीक है। तो आप न्यू बताओ, अगर वो दहेज के लालची थे तो उनने एन टाइम पे ही क्यों कराया? ना तो 1 दिन पहले आया उनने, ना 2 दिन पहले आया, ना 6 महीने पहले आया। जिस टाइम पर वो बारात लेकर आ रहे हैं, देखो हरियाणा की बात नहीं, मैं हो सके बाहर की भी बात कर रहा हूँ, यूँ पहला मामला हो सका है कि ऐसा होया हो कि जिस टाइम पे बारात आई और बारात उल्टी चली गई होगी, तो यू एंड टाइम पे क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया? पता नहीं जी, शुरू से ये ऐसा चला हुआ आ रहा था। उन्होंने सोचा सब कुछ पकड़ में आ चुका है तुम्हारे, अब लड़की के शादी के लिए कार्ड भी छपवा दिए हैं, रिश्तेदार भी बुलवा लिए हैं इसने। अब इस पे प्रेशर डालने का ये सही मौका है। और जी मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं, वो वकील है, वो पता नहीं कैसे बात घुमा के कैसे भी कर सकते हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ जी। आप अपने दिमाग से बताना, अगर मान लो उनकी जगह पे हम अपने आप को रख लेते हैं, जिस परिवार में हम शादी करने खातिर जावा हैं, तो मतलब एक टाइम पे कोई परिवार, गरीब परिवार जैसे आप बता रहे हो अपना गरीब परिवार है, तो एक टाइम पे इतना चीज़ अफोर्ड कर ले होगा? गाड़ी है, एफडी है, पता नहीं जी, वो तो अब उनकी सोच है। उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला है अचानक से। उन्होंने सोच लिया कि अब ये कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इसने कार्ड छपवा दिया, घर में शादी का माहौल है, रिश्तेदार भी आगे, गांव समाज में भी न्योता दिया है, कार्ड बांटा है, जो भी कुछ किया है, अब ये चौकड़ू से बन चुका है। अब जैसा कहोगे वैसा ये मानेगा, क्योंकि उसी दिन से ये मेरे को टॉर्चर करना शुरू करने लगे और मैं सहन करना शुरू कर दिया कि भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जैसे तैसे हो सके मैं शादी को संपूर्ण कर लूँ बस। बारात में जितने भी आ रहे थे, मारपीट किस किस के साथ में हुई है? जी ये तो मैं नहीं जानता बारात में किस किस के साथ हुई थी, लेकिन मेरे भाई को चोट जरूर लगी थी। उनका कहना है कि इन्होंने छोटे बच्चे, लेडीज जो भी थे, कोई भी नहीं छोड़ा, सबके साथ में मारपीट करी है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेडीज वीडियो उन्होंने बनवा रखी है, आप वीडियो चेक कर लेना साहब। ऐसे अगर हमारी तरफ से कोई झूठ लग रही है तो ऐसा कोई बात नहीं थी जी। कोई बात नहीं थी, मतलब कुल मिलाकर सारी बनावटी बात कह रहे हैं। सब बनावटी है, चोट भी हमारे मार के गए हैं, क्योंकि हम तो मजदूर आदमी और वो बॉक्सर चैंपियन है, हमारा तो कोई उठा भी नहीं है। हाँ जी, के को ऐसा देखो जी, मारपीट का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 3 गाड़ी उनके जाने के बाद में भी यहाँ थी, लेडीज भी थी, उनके साथ में बच्चे भी थे। हमने उनको इज्जत से खाना खिलाया, चाय पानी पिलाई, उनको सुला बच्चों को, भाई उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। फिर हमने उनके बयान भी लिए, उनको पुलिस आ गई थी, एसओ साहब आ गए थे, मीडिया वाले भी आ गए थे, उनके सामने उन्होंने कहा भी उन्होंने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। अगर हमें करना होता तो क्या हम उनको छोड़ देते? मानते हो ये बात आप सब देखो, ना तो मारपीट हुई, ना गाली गलौच या कुछ भी नहीं होया, लेकिन आप भी एक समझदार लागो, पेंट कोट पहन रहे हो। न्यू बताओ कि परिवार में, गांव में कोई सा समझदार नहीं था, उनके साथ में सा समझदार नहीं था, कुछ चीज़ को वहाँ पे सुलझाया जा सकता? नहीं जी, सभी शराब पिए हुए थे, टोटली शराब पिए हुए थे। जो भी मैं तो ये मानता जी, हो सकता है लेडीज ही शराब पी हुई हो। अच्छा, हाँ जी, हाँ। दूल्हे ने भी शराब पी रखी थी जी, दूल्हे ने भी शराब पी रखी थी। जैसे ही रिबन काटने की बात आई ना, तो वो ऊंची आवाज में बात बोलने लगा, और मैं रिश्ता करने गया था जब तक उसके मुंह में जबान नहीं थी। इतना तेज बोला, तो मैंने उसे बोला भी था, भाई अरस बेटा, तेरा इतना बोलने का हक ही नहीं बनता, तो शादी के लिए आया हुआ है और तू दूल्हा बनने वाला इस घर का। ये जो अपना गाँव में मंडा शड़े हुआ करते, यानी कि अपने बुढ़े में बात कर रहा हूँ, ये कितना भी बड़ा कि मामला हो जाता है, सुलझा लिया कर दे। लेकिन यूँ मामला एक अलग मामला, और सबसे बड़ा मामला मैं इसने कह सकूँ, क्योंकि बारात जो उल्टी चली गई, छोरी जो डिप्रेशन
डिप्रेशन में है और वह न्यूको है कि हमारा छोरा भी डिप्रेशन में है। कल मैंने जब सरपंच का जवाब मांगा कि कल अगर लड़की का कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, तो उन्होंने जवाब में दिया कि लड़के को अगर कुछ होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो खुद होंगे जी। वो ड्रिंक करके आए हुए थे पूरी रात और उनका कोई रुखवाड़ा नहीं था, सब अभद्र व्यवहार से चलते हुए आ रहे। कोई सीटी बजा रहा था, कोई गाली गलौज कर रहा था और झगड़े के मूड में थे जी पूरी तरह से। तो आप लोगों ने सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करी? सारा बार बार विनती करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, हर एक बात सहन करते आए। मैंने बोले आपको लगन के टाइम सामान वाली बात भी मैंने सहन की, धर्मशाला वाली भी सहन की, और यहाँ मेरे घर पे वो कर्जे के लिए बात की वो भी सहन की। और इससे ज़्यादा बताओ मैं क्या सहन करूँ? मैं लड़की वाला था इसलिए मैंने हर बात सहन की और मैं यही चाह रहा था कि शादी संपूर्ण हो जाए, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत उछालने में कमी नहीं छोड़ी और आज हमें बर्बाद करके रख दिया। फिलहाल का क्या डिसीजन है? प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? फिलहाल का ये है जी, हमारी तरफ से हमने FIR कटवा रखी है। अब प्रशासन जाने क्या करना है क्या ना करना है, लेकिन मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरी लड़की और मेरे परिवार को इस बात का संतोष हो कि हमारे साथ जो बदसलूकी की है उसका सुधार हुआ। आपका परिवार, आपका समाज के चाव है कि लड़की उसी परिवार में जावे या फिर नहीं? नहीं जी, इस बात का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि लड़की को हम ऐसे घर में देंगे। अगर ऐसी बातें पहले हमारे सामने आ जाती तो हम बेशक पैसे से मजदूर आदमी है लेकिन हमारी इज्जत नहीं उछाल सकते, इज्जतदार आदमी है। ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि अब मैं ज़िंदगी में उन आदमियों से नज़र मिलाऊंगा या वे मेरे से मिलाएंगे। चलो धन्यवाद। तो भाई ये थी सारी बात जो कि मामा जी ने बताई हैं और ये जो एक इन परिवार में था भाई इसने भी बताई हैं। आप लोगों ने A to Z क्लियर कट सारी बातें सुनी होंगी। और जो कमेंट में रिप्लाई आ रहे थे बार बार में एक ही बंदा रिप्लाई करने लग रहा है, मैंने उसको बोला कि भाई तू कॉल कर या फिर एड्रेस दे, अपना नंबर दे, वो भी उसने नहीं दिया। लेकिन जो रिप्लाई आए थे मैंने भाई से पूछ लिए हैं और आप लोगों ने सुन भी लिए होंगे। लेकिन फिर भी कोई बात रह गई है तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर है, बेशक किसी टाइम पर आप कॉल कर सको हो। कोई बात इश्यू हो जो आप बताना चाहो और हमने नहीं पूछनी हो तो आप पूछांगे, क्योंकि मामला जो है कोई भी हो निष्पक्ष उसका होना चाहिए। और प्रशासन तक भी यह विनती रहेगी कि इस मामले की एक बार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर उन्होंने वाकई में ऐसा कुछ कराया है जो कि एक दहेज के लालची बोल रहे जी ऐसा कुछ कराया है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। फिलहाल आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।